जय हिंद एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उस फल की जो आप तपस्या करने के बाद पाते हैं। यानी कि जैसे ये बच्चा एनडीए क्लियर कर लेता है, एनडीए के ऑब्स्टेकल्स को सारे क्लियर कर लेता है, दैट इज रिटन, मेडिकल, एसएसबी को क्लियर करने के बाद जब वो फाइनल पोस्टिंग में जाता है तो पोस्टिंग में किस रैंक पे जाता है, उसकी बेसिक सैलरी क्या होती है और कैसे कैसे उसके प्रमोशंस होते हैं, इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं। माना कि इंडिया में कंपटीशन टफ होता है। टफनेस का कुछ रीजन ये है कि सबसे पहली बात तो बच्चा सबसे नया होता है, सबसे पहला एग्जाम होता है उसकी जिंदगी का कॉम्पिटिटिव लेवल पे, और वो भी ये कॉम्पिटिटिव लेवल यूपीएससी कंडक्ट करा रही है और सीधा आपको गेजेटेड पोस्ट में भेज रही है। मतलब इकलौती ऐसी वैकेंसी जो आपको डायरेक्टली गेजेटेड पोस्ट पे भेजेगी आफ्टर क्लास 12th। अब पॉइंट यहां से ये आता है कि जैसे ही हमने एनडीए का सपना देखा तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि हमारी सबसे पहली क्या होगी हमारी पोजीशन, उसके बाद हमारे कैसे कैसे होते जाएंगे हमारी प्रमोशंस। तो सबसे पहली बात हमें ये जानना होगा कि हम किस रैंक पे जाएंगे और उसके बाद हमें फर्दर कैसे प्रमोशंस मिलेंगे। इसकी सैलरी के बारे में अगर हम बात करें तो आपको बेसिक पे तो मिलता ही है, लेकिन बेसिक पे के साथ आपको हाउस रेंटल अलाउंसेस भी मिलते हैं, डियरनेस अलाउंसेस में मिलते हैं। हाउस रेंटल अलाउंसेस डिपेंडिंग ऑन द सिटी, आपके अलग अलग सिटीज पे आपको अलग अलग अलाउंसेस मिलते हैं डिपेंडिंग की वो कितनी महंगी सिटी या कितनी सस्ती सिटी है। आपको ट्रेवल अलाउंसेस भी मिलते हैं, मिलिट्री सर्विस पे भी मिलता है और अदर स्पेशल अलाउंसेस भी मिलते हैं डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन। मतलब एल्टीट्यूड्स पे भी डिपेंड करता है। अगर आप जैसे ज़्यादा हायर एल्टीट्यूड पे रह रहे हैं उसके हिसाब से अलाउंसेस आपके डिफरेंट होंगे। तो ये बेसिक पे के अलावा आपको मल्टीपल अलाउंसेस ऐड ऑन होते हैं। आपके बच्चों की फीस भी इसी में ऐड होती है, आपको उसमें भी कंसेशन मिलता है, फीस सस्ती हो जाती है, मतलब जो आपके मिलिट्री स्कूल्स होते हैं उसमें। साथ ही साथ आपको मेडिकल एक्सपेंडिचर्स का भी बेसिक पे मिलता है। मेडिकल तो पूरा एकदम फ्री होता है, गवर्नमेंट रेंटेड होता है वो पूरा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें सबसे पहली बात इंडियन आर्मी में क्या है आपके प्रमोशंस। सबसे पहले आप किस पोस्ट पे जाएंगे, उसके बाद आपके प्रमोशन कैसे होंगे। सबसे पहले आप जाएंगे लेफ्टिनेंट में, लेफ्टिनेंट के बाद कर्नल, कर्नल के बाद मेजर, मेजर के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर कर्नल बनेंगे, फिर ब्रिगेडियर बनेंगे, फिर मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल एंड देन फील्ड मार्शल बनते हैं अपनी इस फील्ड में। और मतलब इसका थोड़ा नोटेशन भी देखो, जैसे किसके किसके बैच में कितने स्टार्स और क्या क्या लगा हुआ है आपको देखना होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडियन एयरफोर्स की तो सबसे पहले फ्लाइंग ऑफिसर या फ्लाइंग लेफ्टिनेंट और स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, एयर कमोडोर, एयर वाइस मार्शल, एयर चीफ मार्शल और फिर मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स होते हैं। इस सीक्वेंस में इनके प्रमोशंस होते हैं, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडियन नेवी की तो इंडियन नेवी में पहले मिडशिपमैन होता है, सब लेफ्टिनेंट होता है, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कमांडर, कमांडर और उसके बाद कैप्टन, कॉमोडोर, रियल एडमिरल, वाइस एडमिरल और फिर एडमिरल की पोस्ट में जाते हैं। तो आइए जानते हैं अब इनका सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है। तो बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें तो ट्रेनिंग 4 साल की होती है। स्टार्टिंग के 3 साल में आपको कोई पैसे नहीं मिलते, लेकिन जब लास्ट के फाइनल साल में आप आईएमए आईएनए में जाते हैं तो वहां पे जो आप कोर्स रिलेटेड स्टडी करते हैं तब आपको स्टाइफन मिलना शुरू होता है। उस स्टाइफन में आपको मिलते हैं लगभग 56,000 रुपए, 56,000। फिर आप लेफ्टिनेंट में जाएंगे तो लेफ्टिनेंट में आपकी पोस्टिंग होगी तो 56,000 से लेकर के 1,77,000 तक के बीच में आपकी सैलरी होगी, डिफरेंट अलाउंसेस जोड़ करके, ठीक है। कैप्टन में 61,000 से लेकर के 1,93,000 के अप्रॉक्स, मेजर में 69,000 से लेकर के 2,07,000 के अप्रॉक्स, लेफ्टिनेंट कर्नल में 1,21,000 से लेकर के 2,12,000 तक, कर्नल के 1,30,000 से लेकर 215 तक। उसके बाद ब्रिगेडियर में 1,39,000 से लेकर 2,17,000 तक के बीच में, मेजर जनरल 1,44,000 से लेकर के 2,18,000 तक। उसके बाद एचएजी से स्केल कितनी है, 1,82,000 से लेकर के 2,24,000। एचएजी प्लस स्केल कितनी है आपकी, लेफ्टिनेंट जनरल थे वो, और ये 2,05,000 से लेकर के 2,24,000 तक है। उसके बाद आप देख सकते हैं मतलब बेसिकली फिक्स्ड सैलरी हो जाती है लास्ट तक में। जब आप सीओएस में जाते हैं तो 2,50,000 मतलब 2.5 लाख तक आपकी सैलरी फिक्स्ड होती है और बाकी आपका कोई खर्चा होता नहीं है क्योंकि बाकी सारे अलाउंसेस गवर्नमेंट ऑलरेडी दे रही है। तो आपके यहाँ पे और बाकी खर्चे नहीं होते, आप पर्सनल एक्सपेंडिचर आप इससे उठाइए, राइट। तो आई होप आपको सैलरी स्ट्रक्चर क्लियर हुआ होगा कि आपको कितनी सारी सैलरी मिलने वाली है, साथ ही साथ आपके प्रमोशंस कैसे होने वाले हैं, कितने साल में ये प्रमोशन होने वाले हैं। ये अगर आपको जानना है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टिल देन जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।